बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। बस चंद रोज़ रह गए हैं माह बाबरकत के आगाज़ होने में, और ऐसे में हर साल की तरह ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में 32 रमज़ान बाज़ार सजा दिए गए हैं, जिसमें दावा हुकूमत की जानिब से तो ये किया जा रहा है कि आवाम को सस्ती अशियाए ज़रूरिया मिलेंगी और आवाम की सहूलत के लिए ये 32 बाज़ार कायम किए गए हैं। इस वक्त लाहौर शहर की आबादी तकरीबन कोई 1.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, और अगर एक एक बाज़ार की रेशो निकाली जाए कि एक बाज़ार कितने लोगों को फैसिलिटेट करेगा, कितने लोगों को सहूलत देगा, तो एक बाज़ार तकरीबन 3,28,000 के करीब लोगों को सहूलत देने वाला है। सिंहपुरा है, इसके अलावा शादरा में बाज़ार है, जलो मोड़ पर बाज़ार है, गुलशन रावी में बाज़ार कायम किया गया है, वहादत रोड पर बाज़ार कायम किया गया है, और लोगों की सहूलत का दावा किया जा रहा है, जहाँ पर आटा, चीनी, दालें और मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया सस्ती मिलेंगी। फेयर प्राइस शॉप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए गए हैं, ये दावा है। कितना हकीकत है, कितना फसाना है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, और ख़ास तौर पर अपने लोगों से बात करेंगे कि महंगाई के इस दौर में ये सस्ते रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं, ये आवाम की कितनी सहूलत होंगे और ये आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, रमज़ान बाज़ार के हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन अभी जो कुछ शहरी रमज़ान बाज़ार से होकर आए हैं, ख़रीदारी करके आए हैं, पहले इनके कॉमेंट्स ले लेते हैं कि ये कितने मुतमईन हैं इन सरकार के रमज़ान बाज़ारों से, जो कि सब्सिडाइज रेट पर अशिया फराहम करेंगे आवाम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। क्या क्या ख़रीद लिया बाज़ार से? आटा बस अभी खरीदा है, वो तो एक बार बस दे रहे, आटा बार बार नहीं दे रहे, तो बस यही बोलना चाहिए कि बार बार दे आटा। जड़ के अफराज ज़्यादा होते हैं, तो एक आटे से तो नहीं बनता कुछ भी। एक थैला मिल रहा है बस, एक दे रहे हैं 10 किलो का जी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रहे वो। अब कल दोबारा आएंगे लेने? जी, अब कल आना है, फिर लेना है बस। बाकी कैसे इंतज़ामात हैं, क्या क्या चीज़ें सस्ती हैं? अभी तो फ़िलहाल आटे का पूछा है, आटा ही बस लिया, बाकी चीज़ों का नहीं पता क्या रेट है क्या। बाहर मार्केट में क्या हालात है आटे की और महंगाई के क्या मामला? बाहर तो बहुत रेट है, आटा बाहर 1200 का दे रहे हैं 20 किलो वाला, और ये जो रेट है वो 500 में चला रही है, तो ये रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है। पहले नहीं थे इतने ऊपर, पहले 150 रुपये किलो मिलता था जी नवाज शरीफ की हुकूमत में। अब ये की हुकूमत आई है तो 500 रुपये में चला गई है, तो ये कम होनी चाहिए चीज़ें, आटा की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदारी होगी बाजार से? आटा खरीदा, अभी तो प्याज खरीदा, अच्छा, वो सरफ खरीदा। कितने अच्छे बाजार लग गए, मुतमईन हैं आप? ठीक है। क्या क्या सस्ता मिल रहा है? मेरे ख्याल में ज़्यादा तो फर्क नहीं, बस 15-20 रुपये का फर्क है, इतनी हर चीज़। और 15-20 रुपए से कितनी सहूलत हो जाएगी? देखिए जी, बात यह है, अगर ज़्यादा चीज़ ले सकते हो तो ज़्यादा सहूलत होती है, मगर आप एक चीज़ यानी मुनासिब चीज़ ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते, यानी ये लिमिट रखी है उन्होंने। ठीक है जी, लिमिट कीजिए कितनी चीज़ खरीदी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार से हो आई, क्या खरीद लाई? खरीदा भी कुछ आया ही नहीं है, चीनी के लिए आए थे, शायद कुछ कमी बेशी हो, लेकिन वो बता रहे हैं कि 10 रुपये का फ़र्क है। तो इतना खज्जल ख़राब होने के बाद भी 10 रुपये बचने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। चीनी मिल रही है? नहीं मिल रही, अभी आया ही नहीं सामान, कुछ चीज़ें आई हैं वो जो देखें अब आपके सामने हैं। आज तीसरा रोज़ है रमज़ान बाजार लगे हुए, आवाम को कितनी सहूलत? कोई सहूलत नहीं आपके सामने, कोई आ रही ना, इसीलिए कोई कम नहीं है, कुछ भी कोई कमी पेशी नहीं है, 2-4 रुपये का सिर्फ फ़र्क है, तो 2-4 रुपये के लिए धूप में इतना सड़ने के लिए तो नहीं ना आएगा। अभी कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक की कम से कम पहले हफ्ते की तो ख़रीदारी कर ली जाए कि पहला हफ्ता घर में बैठ के गुजारा, ये सुकून से निकल जाए, लेकिन जो हालात चल रहे मेरे नहीं ख्याल से कि सुकून से निकलेगा। इस वक्त मैं रमज़ान बाज़ार के अंदर आ चुकी हूँ। सिंहपुरा का ये इलाका है, सिंहपुरा का ये रमज़ान बाज़ार है, और एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी गेट तो लग गए, लेकिन इन बेचारों को अभी तक प्लग इन नहीं किया गया। लोग आ रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं वो आपके सामने हैं, और वॉक थ्रू गेट्स मौजूद है, लेकिन वॉक थ्रू गेट्स बंद पड़े हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम आपके सामने है। लोग आ रहे हैं बाज़ार में, आगे चलेंगे, आपको मज़ीद सूरत हाल भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर?
जी दुआएं मैडम। सर ये सिक्योरिटी की आपकी जिम्मेदारी, जी मैडम। ये कैसी सिक्योरिटी है? बंद पड़े हुए हैं। अभी लाइट नहीं है। अच्छा, एसडीओ साहब को एप्लीकेशन दिया, शट डाउन है, लाइट बंद है। 2 बजे आएगी, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। कोई ऑल्टरनेट नहीं है? कोई हमने बंदे खड़े किए हुए हैं यहाँ पे, वो उनके वर्बली चेक कर रहे हैं, हार्ट से चेक कर रहे हैं। वैसे ऑल्टरनेट कोई नहीं है? पूरे बाजार की लाइट ऑफ? लाइट ऑफ है अभी। जनरेटर है वो भी चेक कर रहे हैं, अभी आया, वो डीजल डाल रहे हैं, शायद वो चल जाए, लेकिन 2 बजे तक लाइट आ जाएगी इसकी, फिर इंशाल्लाह ये चल जाएगा। अच्छा, आज तीसरा दिन है? आज तीसरा दिन है। अभी यानी आज से स्टार्ट हुआ, कल भी स्टार रख रहे थे, परसों भी लगे हैं कुछ, तो आज से बनने शुरू हो गया हुआ है। ठीक है जी, आज से मुकम्मल तौर पर जी स्टॉल लग रहे हैं। एक और स्टॉल है यहाँ पे, और किस चीज़ का है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ LWMC में। अच्छा जी, सफाई की जिम्मेदारी आपकी? हाँ जी। अभी तो लोग ही नहीं आए ना, सफाई ठीक चल रही है? नहीं, हम सफाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोग आए या ना आए, हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं जी ये जो ठेले वाले भाई साहब है, ये चिकन या गोश्त का मुझे लग रहा है स्टॉल है, ये इधर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या क्या खरीद लिया आज? जो सोचने आए थे वो तो कुछ भी नहीं ले सके। अच्छा, क्या सोच के आई थी आप? मैंने कहा था चलो रमज़ान के लिए जो चीज़ नहीं मतलब थोड़ी बहुत ले लेते हैं, कि बच्चे हैं, चलो ये कुछ रोज़ा अफ्तारी की, या आटा हो जाए, घी हो जाए, पर ये तो सारी वही रेट हैं जो आम दुकानों पे मिल रहे हैं। कि गरीबों के लिए तो कोई इतना वो है ही नहीं है कि जो 1000 रुपये में चलो 2 वक्त की रोटी बन जाए। नहीं, मैं आटा ले जाओ, फिर वही की वही चीज़ें हैं। मंडी के साथ हमारी राइश 200 रुपये किलो मंडी भिंडी है, वही 200 यहाँ भी है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है। आपने पूछा नहीं कि यहाँ तो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, ये तो मंडी वाला रेट चल रहा है? बंदा पूछे उससे ना जिसका आपको कोई सेटिस्फाई हो, क्योंकि हर दफ़ा उन्होंने कहना जो है हुकूमत की तरफ से है, क्योंकि हुकूमत क्या लगाया हुआ ये है, उनके अपने तो बेचारे के हक में नहीं है कि अपने बस में होके आवाम को कम से कम रेट पे दें। मतलब बस फिर क्या करता, मैं तो परेशानी में फिर आटा ही उठा के लेके जा। बस आटा लेके जा रही हैं, बाकी चीज़ें अब कल दोबारा आएंगी या फिर बाजार से? अब दोबारा आके फिर वही रेट होने हैं। इतनी धूप में भी गरीब बंदा आता है, फिर हुकूमत ना तामुन करे तो फिर फ़ायदा वहाँ तो कभी भी नहीं आएगी। मेरे जैसा जो आएगा देख के चला जाएगा। लेकिन बहना, हुकूमत तो कह रही है कि हम आवाम को बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत सस्ती चीज़ें हैं। नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलें, रेट आपको तो वही मिलेंगे। जब जेब ही नहीं हमारी इजाज़त देगी तो हम बाज़ारों में कैसे आएंगे? जेब इजाज़त नहीं देगी तो किस तरह से बाज़ार में काम होगा? ये एक भाई साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। लेट हो गए आप, आज तीसरा दिन है, आपका अभी तक स्टॉल नहीं सेट हो रहा। तकरीबन हमें 2 दिन पहले अलॉट किया था इन्होंने, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सामान की वजह से परेशानी थी, तो इंशाल्लाह कल से शुरू कर लें। अच्छा, कल से? अभी भी आज नहीं चिकन मिलेगा सस्ता? नहीं चिकन, कल से इंशाल्लाह तक। आज पहले तीसरा रोज है, क्या करें हमारे लोग? नहीं सस- कितना सस्ता बेचेंगे? तकरीबन 15 से 20 रुपए तक इंशाल्लाह। मार्केट से 15 से 20 रुपए कम होगा जी लेकिन होगा तब जब स्टॉल लग जाएगा। जी इंशाल्लाह ताला सुबह हम ओपनिंग कर देंगे, और कोशिश वैसे इन्होंने हमें 10 से 12 रुपए कहा है, लेकिन हमारी कोशिश है 15 से 20 रुपए डाउन रखना। कितने अच्छे भाई हैं आप, सवाब भी कमाएंगे, काम भी कर लेंगे रमजान में। अल्लाह ताला। चिकन तो जिंदा होता है ना, सेहतमंद होता है, कोई मरी हुई बेचारी बीमार चिकन तो नहीं बेच रहे। नहीं अल्लाह का शुक्र है, हमारा सप्लाई का काम है बेसिकली, और उसकी वजह से हम जो सा कस्टमर को जो सा रिलीफ देते हैं 10 से 15 रुपए का। जो दुकानदार हमसे माल लेते हैं वो पक्के रेट पे यानी कि बेचते हैं, जो लिस्ट रेट आता है। हमारी ये कोशिश होती है 10 से 15 रुपए, 20 रुपए। अब आपका स्टॉल लगेगा कल? जी अभी सामान आ रहा है, अभी कंप्लीट सामान आया नहीं है। अम्मा, रमजान बाजार सस्ती चीजें मिली कुछ यहाँ से? बस नॉर्मल ही है, ना इतनी महंगी है ना इतनी सस्ती है, पर दुकाना को थोड़ा सा कम है रेट। फर्क है, सस्ती है? हाँ जी। अच्छा, चीजें सारी मिल रही हैं, चीनी भी मिल गई है? नहीं चीनी नहीं मिली अभी, कहते कल आएगी। तो आपने चीनी भी खरीदनी थी? हाँ जी चीनी खरीदनी है, लेकिन कल फिर हांड होएगी। कल बाजार में क्या रेट चीनी का? चीनी का बेटा मैंने अभी पूछा नहीं है, ये स्टोरा पर बेटा ही लेके आता है, और उससे मैं पूछूंगी कि कितने की आती है। वो बारीक चीनी है थी। वो अच्छी नहीं होती क्या? हाँ वो नमक जैसी बारीक चीनी है। इधर की चीनी अभी मैं देखी नहीं है, देखूंगी तो फिर पता चलेगा। ठीक है जी। अम्मा जी को कुछ चीज़ें सस्ती लग रही हैं, कुछ नॉर्मल लग रही हैं। मैं इस वक्त आ गई हूँ जी गवर्नमेंट के स्टॉल पर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आला क्वालिटी की सब्जियाँ, फल, दालें और बेसन की अर्जा नरखों पर फराहमी, कम कीमत पर फराहमी।
आलू है, प्याज है, टमाटर, भिंडी, कद्दू, लहसुन, सेब, केला, अमरूद, लीमू, खजूर, दाल, चना, बेसन, सारी चीज़ें हैं लिस्ट पर। स्टॉल पे क्या क्या है? लेमन तो हैं लेकिन इतने अच्छी क्वालिटी के मुझे नहीं लग रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? करम अल्लाह पर। ये कौन सी कैसे लेमन है? चाइना के हैं। अच्छा। ये ऐसी क्वालिटी के होते हैं। हाँ। ये देसी नहीं है। तो देसी क्या मार्केट में है नहीं? मार्केट में है लेकिन यहाँ नहीं है। हमने क्यों अच्छी क्वालिटी नहीं रखी? ये तो बड़े, इसमें तो अभी छुरी है, छुरी। हाँ। काटे जरा, एक लीमू दिखाएं हमें। ये पानी है, सारा पानी होता है ये। मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल ये दबाने से पता लग रहा है कि वो जो एक फीके फीके से लीमू होते हैं जिसमें से सूखे सूखे से निकलते हैं। दिखाइए कैमरामैन भाई, लेमन की जो क्वालिटी है। रेट क्या चल रहा भाई साहब? 77 है। टमाटर भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या टमाटर है भाई साहब? इससे अच्छी क्वालिटी नहीं होती टमाटर की। ना करें, ना करें सर, ना करें। आपने एक निकाल दिया है, इससे अच्छी क्वालिटी। कितने सारे निकाल देती हूँ, ये देखें, मैं आपको कितने सारे निकाल के देती हूँ। इनको साइड पे करें ना, जो खराब वाले हैं इनको तो साइड। खराब नहीं है, इसका कलर ऐसा है, खराब नहीं है ये। इसका कलर पूरा रेड नहीं हुआ। ये देखिए, इससे बेहतर कौन सी क्वालिटी होती है? अच्छा मुझे बताइए, रमजान बाजार में हम लोग क्वालिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? बाजार में तो इतने प्यारे टमाटर, इतने खूबसूरत लीमू करके लगाए होते हैं, हमने सिर्फ वो चीज नहीं बनाई हुई। अच्छा। उस पर मेहनत लगती है, कस्टमर इधर आके खुद ही डालता है। अच्छा। वो हाथ नहीं लगाने देते। ठीक है, सबकी अपनी मर्जी जी होती है। अभी कोई भी कस्टमर आएगा, वो शॉपिंग बैग पकड़ेगा, खुद ही डालेगा। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, एक भिंडी है और एक कद्दू है। अब हमारा दिल चाह रहा है, हमने कोई करेले बनाने हैं, हमने कचनार बनानी है, हमने कोई और सब्जी पकानी है। जो हमें डीसी ऑफिस से आएगा ना, जो अलाउ होगा, हमने सिर्फ वो सेल करना। अच्छा, क्या क्या सब्जियाँ अलाउ हैं आपको? सिर्फ ये भिंडी और कद्दू बस पूरे रमजान बाजार में? देख ले प्राइस पे, जो भी उस पे लिखा वो सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास। पूरे रमजान सिंहपुरा के लोग अगर सस्ती सब्जी खाएंगे, में नहीं है, पूरे लाहौर के जितने बाजार लगे, लीजिए सस्ते रमजान बाजारों में पूरे रमजानुल मुबारक में सिर्फ कद्दू और भिंडी सस्ती मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सारा कुछ सस्ता मिलेगा जो भी अवेलेबल है। अच्छा। सब्जियां हर रोज ऑल्टरनेट होके आएंगी, चेंज होके? सिर्फ यही जो है वही है। क्या रेट? इसका 80 है। 80 रुपए। और भिंडी का? भिंडी का 200। और कचनार, बाकी इतनी सारी सब्जियां आजकल वो मौसम इधर से अवेलेबल नहीं है ना, इधर अलाउ ही नहीं है। चलिए जी, पहले भी आप स्टॉल लगाते थे? 10 साल हो गए मुझे। 10 साल लगाते हैं। पिछले साल तो हम ज्यादा सब्जियां देख रहे थे। नहीं, यही थी, सिर्फ करेले थे ज्यादा, इससे बढ़कर 3 सब्जियां थी, इस बार 2 रह गई, अगले साल 1 हो जाएगी। पता नहीं। अच्छा चलें जी, पता नहीं। और खजूरें हैं, बेसन है, वो सामने। कितनी क्वालिटी की खजूरें आपके पास? एक क्वालिटी है बस, ईरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, दालें कौन कौन सी रखी हमने? चने की दाल है, बेसन है और खजूर है। बस 3 दाल, मसूर, मसर, सफेद चने, काले चने, कुछ नहीं खाएंगे हम? यही है बस। अच्छा। यही बस, यही आइटम है। अच्छा, और खजूरें एक ही तरह की? जी, एक सेम है, ईरानी। सस्ते रमजान बाजार, सिर्फ दाल चना मिलेगी, बेसन मिलेगा, और हुकूमत के स्टॉल पे एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर दाल चना मिलेगी, बेसन मिलेगा और एक ही तरह की खजूर मिलेगी। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप सस्ती चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आपको जो दस्तयाब हैं सिर्फ उन्हीं पर इक्तफा करना होगा। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? आपकी दुआएं, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सस्ता बाजार कैसा लगा आपको? मैं अभी आया ही हूँ, मैंने कोई चीज़ चेक नहीं की यहाँ पे ना, किसी किस्म की भी। वैसे गुजर रहा था रमज़ान बाजार में, चलो ज़रा चेक कर लूँ मैं क्या पोजीशन है, कोई माल अवेलेबल है भी कि नहीं है। भाई साहब, इधर सिर्फ एक चने की दाल है, एक तरह की खजूर है, 2 सब्जियां हैं, बस गुजारा होगा पूरे रमज़ान, यही चलेगा। नहीं देखिए, मैं मैनेजमेंट के अंदर तो हूँ, मैं तो एज ए कस्टमर आया हूँ एक चेक करने के लिए ना। एज अ कस्टमर ही आपसे पूछ रही हूँ कि अगर सस्ती चीज़ें नहीं है, ये ना काफ़ी है ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा क्लेम है कि ये होगा ये होगा, तो सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिलनी चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में सबकी कोशिश होती है कि दस्तरखान अच्छा सा बन जाए, चाहे कोई गरीब है अमीर है, बड़ा अच्छा होता है कि इफ्तारी में कुछ अच्छे अच्छे खाने भी बन जाए, कोशिश सबकी होती है।
हाँ जी, होनी चाहिए। वैसे भी मोमेंट का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। हर आदमी की कोशिश भी होती है कि अगर एक डिश है तो कम से कम 4-5 डिश होनी चाहिए, और होना भी चाहिए ऐसा, कि तभी पॉसिबल होगा कि जब कुछ रिलीफ मिलेगा पब्लिक को इसमें प्राइस के अंदर, तो पॉसिबल है ये। और अगर वही शॉर्टेज रही, कभी आटा छुपा लिया, कभी चीनी छुपा ली, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। चीनी का तो स्टॉल ही नहीं है, आज तीसरा दिन है, चीनी अभी आई नहीं बाजार में। मैं वही तो मैंने आपसे बताया है ना आपको, कि अगर यही ड्रामेगिरी चलती रही, कभी चीनी नहीं, कभी घी नहीं, कभी आटा नहीं, तो फिर पब्लिक परेशान होगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदने आए या सिर्फ विजिट कर रहे हैं अभी? बस जी अभी तो आए हैं, देख रहे हैं रेट वगैरह। अच्छा, क्या विजिट जितना किया है, क्या एनालिसिस करेंगे, कैसा है रमज़ान बाजार? ठीक है, जाहिर है गवर्नमेंट हर चीज़ पे सब्सिडी दे रही है। ठीक है। आलू भी सस्ते हैं, बाज़ार में महंगे हैं, और टमाटर भी बाज़ार में 100 हैं, यहाँ 85 हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ठीक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में बस दाल मिलेगी, बेसन मिलेगा, 2 सब्जियां मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए थी या फिर ठीक है इतना जितना है? जाहिर है बेसिक चीज़ें मिल रही हैं, जितनी ज़्यादा हो लोग तो अच्छा कहेंगे, लेकिन जो भी मिल रहा है उस पर ही शुक्र करना है। मुझे लग रहा है आप यहाँ इंतज़ामिया में होते हैं। नहीं, मैं तो लग रहा है मुझे। नहीं, अभी थोड़ी देर बाद वो इंतज़ामिया के कैंप में बैठे हुए होंगे आप। इंतज़ामिया के कैंप में नहीं बैठा, जाहिर है बस के वो हैं, हम फॉलोअर हैं। अच्छा। तो अपनी गवर्नमेंट का बुरा तो नहीं कहेंगे, सब अच्छा है, सब अच्छा है। ठीक है जी। नाज़रीन, ये है हुकूमत का एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप, और बिल्कुल साथ में एक है जी प्राइवेट शॉप, प्राइवेट स्टॉल, जहाँ पर आपको सफ़ेद चने भी मिल रहे हैं, काले चने भी मिल रहे हैं, दाल माश भी है, दाल मूंग भी है, दाल मसूर भी है, पकौड़ियाँ भी हैं, दाल चना भी है, साबुत मसर भी हैं, और काफ़ी सारी दालें हैं, चावल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक हूँ। ठीक है। दालें कुछ महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, क्या हालात है मार्केट के? मार्केट में तो महंगी हो रही हैं दिन ब दिन, लेकिन हमारे पास पहला माल पड़ा, कम रेट पे दे रहे हैं, बाहर से काफ़ी कम रेट पे दे रहे हैं। हाँ जी। महंगी क्यों होती जा रही हैं दालें इतनी? ये पीछे पता है उनको, जो मार्केट चलाते हैं। हम तो छोटे मोटे दुकानदार उधर से लेके आते हैं, सेल करते हैं जी। नाज़रीन, ये है जी बाज़ार, जहाँ पर अभी तक चीनी का स्टॉल नहीं लगा, क्योंकि चीनी इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी अट्रैक्शन है लोगों के लिए। लोगों को होता है कुछ सस्ती चीनी मिल जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इफ्तारी में मीठे शरबत भी बनने हैं, स्कंजबीन भी बननी है, सुबह में मीठी लस्सी भी बननी है। चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। सिंहपुरा बाज़ार की ये सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी, एक और बाज़ार में मैं मौजूद होंगी। वहाँ के लोग, उस इलाके के लोग रमज़ान बाज़ार से कितने मुतमईन हैं, सहूलियात कितनी हैं, दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बाटापुर के इलाके में मौजूद हूँ। जल्लो मोड़ पे ये सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, और ये सस्ते रमज़ान बाज़ार का चिकन का स्टॉल है, जो कि खाली नज़र आ रहा है। भाई साहब, चिकन नहीं आज मिलेगा? चिकन आज ना आ रहा, मुर्गियाँ आई हैं, 5-6 मुर्गियाँ आई हैं, सामान आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, हर चीज़ रखी जाएगा यहाँ पे, शुरू हुआ है अभी आज ही। अगर आज किसी को चाहिए हो तो नहीं मिलेगा? मिलेगा, चिकन मिलेगा आज। सामान का है बाकी सामान लेकर आ रहा हूँ, दूसरा लड़का लेने के लिए गया है, अभी शुरू किया है, अभी आज ही आए, ड्यूटी लगी है। हाँ ठीक है जी, ये चिकन का स्टॉल है, और ये जी इंतज़ामिया है, और साथ ही आटा मौजूद है। चीनी का स्टॉल, चीनी के स्टॉल पे लोग हैं, चीनी भी ढूंढ लेते हैं, शायद मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक। ठीक है सर, चीनी के स्टॉल को आप देखने वाले हैं? जी जी। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या होगी? बतौर इंचार्ज हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, इंचार्ज भाई हैं आप, सारी जिम्मेदारी आपके सर पे ही। अच्छा, क्या रेट मिलेगा चीनी का हमें? अभी तक वो आई नहीं चीनी, ना ही रेट आया अभी तक। अच्छा, ना रेट है ना चीनी है, खबर नहीं? हाँ जी, चीनी आएगी तो फिर उस लिहाज से काम। क्या खबर, क्या तीसरा रोज हो गया बाजार को लगे? बाजार को तीसरा रोज है, आज चीनी जो है शाम तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। किसने दी आपको खबर?
ये हमारे रेवेन्यू अफसर है, वो जो उधर बैठे हुए हैं अपना कोट लखपत पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा है शाम तक आ जाओ। शाम तक। आप ड्यूटी पे मौजूद हैं? जी जी, ड्यूटी पे आप मौजूद। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, चीनी ढूंढ रहे हैं? एक आधा ही आया है, ज्यादा कोई नहीं है। आप भी देख रहे हैं अभी तक कोई नहीं, रश नहीं है। हाँ। चीनी आएगी तो सर रश होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ। चीनी का स्टॉल है जी, और आज तीसरा रोज है रमज़ान बाज़ार को लगे हुए, लेकिन चीनी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। हर साल रमज़ान बाज़ार लगते हैं, हर 11 महीने के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना आना होता है, लेकिन उसके बावजूद जो रमज़ान बाज़ारों की, सस्ते बाज़ारों की सूरत हाल है, क्या क्या मिल रहा है वो आपके सामने है कि 28 मार्च को ये दावा किया गया था कि 28 मार्च को रमज़ान बाज़ार फ़ाल हो जाएंगे आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसे कोई मामलात नहीं है। अंदर लेके चलती हूँ, अंदर के क्या हालात हैं दिखाती हूँ आपको। नाज़रीन, बाहर जो चिकन का स्टॉल है, जो चीनी का स्टॉल है, वहाँ पे कितनी रौनक है, क्या चीज़ें हैं वो तो आपने देख लिया। अब अंदर चलते हैं बाज़ार के। वॉक थ्रू गेट है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, बंद है शायद। स्विच साइड पे पड़े हुए हैं और वॉक थ्रू गेट बंद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह ताला। भाई साहब, एक वॉक थ्रू गेट ये पड़ा है, एक वो पड़ा है, इनको चालू ही कर दें। एक्चुअली वो लाइट का मसला है, तो जनरेटर में डीजल वगैरह डलवाया उन्होंने। हाँ। तो वो इंचार्ज ने, तो इंशाल्लाह कोशिश का। लाइट ही नहीं है इधर। लाइट होती है, हर साल होती है, मगर अब वो डीजल डलवाया था तो उसकी वजह से स्टार्ट कर रहे थे। उसकी टैंकी लीक हो गई ना डीजल की, उसकी वजह से। आप देख लीजिए, सिंहपुरा बाज़ार में लाइट नहीं थी, अभी तक जनरेटर का इंतज़ाम ही नहीं हुआ। वॉक थ्रू गेट वहाँ भी थे, बंद पड़े हैं। यहाँ पर भी वॉक थ्रू गेट है, लाइट नहीं है, बंद पड़े हैं, जनरेटर अभी चल रहा है। यहाँ पर तो सफाइयाँ हो रही हैं अभी। आइए नाज़रीन, ये एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है जो गवर्नमेंट की, और यहाँ पर सस्ती सब्जियाँ मिलनी हैं, लेकिन सब्जियों की क्वालिटी क्या होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मार्केट में आप टमाटर ख़रीदने जाते हैं, आपको ऐसे टमाटर नज़र नहीं आते। और क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या हो गया टमाटरों को, ये इतने डाउन क्वालिटी? ये देखें, डाउन क्वालिटी जो नहीं है, ये देखें। तो ये इनकी बताइए ना, ये देखें मैं निकाल रही हूँ। ये देखें ना, ये देखें क्या क्वालिटी है। मार्केट में तो ऐसे हमें नजर नहीं आते इस तरह की सूरत हाल। तो ये मिक्सअप है ना, आप देखें ना, ये अभी सब क्यों है, अच्छे क्यों नहीं है? तो ये अच्छे क्वालिटी आप देखें ना, आप दिखाएं ना, कैमरे में दिखाएं ये अच्छी ये क्वालिटी। देखिए, लाइए, ये लीजिए, अच्छी क्वालिटी देखिए। ये देखें जी, ये ए कैटेगरी है। जी जी, ए कैटेगरी है। हाँ जी, ये क्वालिटी है। ये देखें ना, इसमें क्या, आप बताएं ना मुझे, ये क्या टमाटर अच्छा नहीं है, या तो नरम है या ख़राब है। ये देखें, वो जो ख़राब है हम पीछे फेंक रहे हैं। ये देखें, ये जो खराब ये सब ठीक है। मैंने कहा कच्चे भी खराब है ना, ये हमने निकाले हैं। ये बच्चों को कहा कि जो सस्ता है इनको निकाल दें, पर जो अच्छी क्वालिटी है वो दिखाएं ना आप। इसमें एक दो सारे दाना आ जाता है। हाँ। अभी ये देखें ना, ये कच्चे हैं, ये पक रहे हैं, तो इसमें नरम तो कोई नहीं है ना। ये ए क्वालिटी है, हम वो पीछे फेंक रहे हैं। ये ए क्वालिटी है। हाँ जी, ये देखें ना, दिखाएं ना आप, कैमरे में दिखाएं। जो ए क्वालिटी चेक करें, ये दिखाएं ना, ये एक ही टोकरी से निकाल रहे हैं ना, आप दिखाएं सबको। क्या हाल है सर आपके? सर प्राइस तो आपने मैनेज करनी है, क्वालिटी भी आपने मैनेज करनी। ये क्वालिटी ठीक है मैडम, ये ईमान से बताइए। ये मैं बताता हूँ ना, जितनी गर्मी पड़ रही है ना, 2-3 घंटे बाद सुर्ख हो जाएंगे खुद भी। खुद ही लोग जो ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं घर में। ये जो टमाटर है ना, ये आज इस्तेमाल होगा, ये कल होगा। लेकिन भाई साहब, हम जब बाजार से खरीदते हैं, टमाटरों का ठेला लाल टमाटरों से भरा हुआ होता है, साफ सुथरी सब्जी, और ये खराब हो जाएंगे। आप ये घर लेके जाएं, ये कल खराब हो जाएंगे, ये लाल हो जाएंगे। ग्राहक को ये भी साइंस भी समझानी है साथ में। मैडम, जो औरतें आती हैं उन्हें पता है। हाँ जी, उन्हें सबज टमाटर लेके जाती हैं। जिन्हें 2-3 दिन इस्तेमाल करें वो सबज लेके जाएंगी। बाकी सर क्या क्या चीजें मिल रही हैं यहाँ पे हमें? 13 हट में है, आपको बताते हैं। केला है क्या, सेब 2, अमरूद 3, प्याज 4, अमरूद 5 है, आलू 5, लहसुन 6, टमाटर 7, ये अगुदू 8, नींबू 9 और भिंडी 10, दाल चना 11, बेसन 12, खजूर 13। मैं फिर दिखाना चाहूँगी, मुझे तो सारे टमाटर नज़र आ रहे हैं जी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, और ये ए क्वालिटी होने का दावा किया जा रहा है। ए क्वालिटी है तो चलें ठीक है, मान लेते हैं कि ये फेयर प्राइस शॉप की ए क्वालिटी यही है।
कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो मुझे लोग नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर आवाम की सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है चीनी। सस्ती चीनी मिलेगी, सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो रमज़ान बाज़ारों का आवाम रुख करेगी। लेकिन अभी यहाँ पे सन्नाटे पड़े में, लोग रुख नहीं कर रहे इस बाज़ार का। नाज़रीन, आपने रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल तो देख ली है, जल्लो का बाज़ार भी मैंने आपको दिखाया है और इस वक्त मैं जल्लो के ही इलाके में ओपन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी सब्जियाँ हैं और पता चल रहा है कि सब्जियाँ फ्रेश भी हैं। देख लीजिए, मटर हैं, शिमला मिर्चें हैं, भिंडी है, गोभी है, करेले, बैंगन, खीरे, गाजर, टिंडे, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन रमज़ान बाज़ार में हमें चंद सब्जियां देखने को मिल रही हैं। मैं आपको टमाटर दिखाना चाहूँगी। भाई साहब, टमाटर का क्या रेट दे रहे हैं आज? टमाटर 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो हैं ये जी। टमाटर देख लीजिए, रमज़ान बाज़ार में 85 रुपये किलो टमाटर की क्वालिटी मैंने आपको दिखाई है। ये भाई अब 80 रुपये बता रहे हैं और टमाटर देख लीजिए, ज़रा फ्रेम क्लोज करके दिखाइए। भाई साहब, ये लाल टमाटर अच्छे हैं, हरे वाले क्यों नज़र नहीं आ रहे हमें? हरे वाले आएंगे तो आएंगे ना, ये गर्मी में लाल ही होंगे, ग्रीन नहीं रहेंगे। अच्छा, जो बाजियाँ आती हैं वो लाल टमाटर खरीदती हैं या सब्ज़ ढूंढ के खरीदती हैं? अपनी अपनी पसंद है किसी की, कोई चाहे ग्रीन ले, कोई चाहे रेड ले। ठीक है, सब्जियाँ महंगी कर दी आपने कि सस्ती हो रही हैं? सस्ती होंगी, ये मुस्लिम लीग नून का इलाका, इधर सस्ती होंगी, महंगी नहीं होंगी। चलेंगे, इनको लग रहा है जी सब्जी सस्ती होगी, लेकिन वाकई टमाटर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और ये कोई एक ठेले की कहानी नहीं है, मैं आपको मुख्तलिफ बाजार में ठेलों पर टमाटर ज़रूर दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र। क्या क्या खरीद रहे हैं? मैंने यहाँ से बंद गोभी, प्याज और लेमन लिए हैं। अच्छा, ये रमज़ानुल मुबारक की तैयारी है या फिर अभी रूटीन की चीज़ें चल रही? रमज़ान की तैयारी है बिल्कुल। अच्छा, तो रमज़ान बाजार क्यों नहीं गए? वो तो हुकूमत ने आपके लिए लगाए हैं। मुझे वैसे पता नहीं इस इलाके में है कहाँ पे, तो मुझे यहाँ का पता, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। महंगाई के क्या हालात हैं या ठीक हैं चीज़ें? ये अपने अपने जेब पे डिपेंड करता है। ये तो अब मुझे जो नज़र आया कि अब फ़र्क है चीज़ों में। रेट इन्होंने आपको कुछ बताए हैं, लेकिन मेरे से कुछ काट से ज़्यादा लिए हैं। जी हाँ। क्या लिए हैं बताइए? भिंडी बताइए ना। 200 रुपये चार्ज किया है। 200 रुपये जी। इन्होंने हमें 180 रुपये बताया। बिल्कुल इसी तरह ही है। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कितनी ज्यादती है। क्या कर रहा हूँ बताएं ना। हमारे साथ हमें सही रेट बताए ना, कस्टमर को कुछ बता रहे हैं हम। देख ले रेट सही है। भाई साहब बता रहे हैं, उनको आपने 200 दी है, हमें आप 180 बता रहे हैं। किलो से ज्यादा है, किलो से ज्यादा। जी सर। ये पाकिस्तान है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने 1 ही किलो ली है। हाँ। उन्होंने ज्यादा डाल के 200 बना दी। हाँ हो सकता है। ना करें भाई साहब, अच्छी बातें नहीं है ये। कितने अच्छे भाई हैं आप। ठीक है, सही वाला रेट बताया करें। ठीक है, आपकी मांग। महंगाई करते जा रहे हैं आप। महंगाई नहीं होगी, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। महंगाई नहीं होगी, सस्ता होगा। रेट लिस्ट कहाँ है जी आज की? रेट लिस्ट ये ले। क्या बात है, ये हमारे सर पे एहसान है इनका। रेट लिस्ट उठाई है और ये रख दी है, ये ले। भाई साहब, ये क्या वजह है इसका, क्या मकसद क्या है रेट लिस्ट का? ये जो रेट है ना, ये परचेज से भी कम है। वो चीज़ परचेज है, उससे भी कम रेट है। चीज़ों ना परचेज पे, फिर रेट लिस्ट पे सेल करने कोई मसला नहीं है। तो आपने फिर क्यों रखी? छोड़े। पॉलिसी है, क्या कर सकते हैं अब। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? रेट लिस्ट छुपा के रखनी है या उसके मुताबिक चीजें भी बेचनी है? उसके मुताबिक जब चीजें आएंगी तब देंगे। पैसे छुपा के रखनी? नहीं, सामने पड़ी हुई है। भाई साहब, रेट लिस्ट पे इम्प्लीमेंटेशन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बताते कुछ होता, वो जस्ट दिखाने के लिए आप लोग। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं तो उनको दिखाने के लिए, इम्प्लीमेंट नहीं है। मार्केट में चीज़ों के सेम रेट हैं तमाम के या फिर मुख्तलिफ है? हर दुकान पे मुख्तलिफ रेट? दुकान पे मुख्तलिफ है, क्वालिटी के वाइज है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें अव्वल दोम लिखा हुआ है, ग्रेडिंग लिखी हुई है, वैसा इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं है, या गलत फहमी है। ठीक है नाज़रीन, ये ओपन मार्केट में रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोग इस चीज़ से परेशान हैं। और टमाटर मैंने आपको रमज़ान बाज़ार में भी दिखाए हैं, और एक और ठेला टमाटर देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए। और जो रमज़ान बाज़ार में टमाटर हैं वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सब्जियाँ, प्याज, हरी मिर्चें, सब कुछ फ्रेश है और लोग ओपन मार्केट से
खरीदारी भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, टमाटर का क्या रेट? 80 रुपए किलो। कस्टमर को भी यही देते हैं? हाँ जी, 80 रुपए किलो आप भी ले लें। 80 रुपए किलो खरीद लें आप भी। वो पीछे एक भाई साहब है, वो हमें कुछ रेट बता रहे थे, कस्टमर्स को कुछ दे रहे थे, आप तो ऐसा नहीं करते? हम थोक रेट बेचते हैं, सौदा परचून नहीं बेचते। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि टमाटर अब आने वाले दिनों में सस्ता होगा, महंगा होगा, या 80 रुपए ही चलता रहेगा? तकरीबन को 5-10 दिन महंगा रहेगा, फिर सस्ता हो जाएगा। मकामी सीजन आएगा, सस्ता हो जाएगा। मकामी सीजन में 5-10 दिन रह गए बस? हाँ जी, सस्ता। सब्जी अभी कौन सी महंगी हुई है, कौन सी सस्ती हो गई? प्याज थोड़ा सा महंगा हुआ और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सस्ता है। प्याज कितने में हो गया? 50 रुपए। 50 रुपए क्यों हो गया, वजह क्या है, क्यों महंगा हुआ? 1-2 इलाके फसल ख़त्म हो गई है ना, अभी एक ही इलाका आ रहा है जैकबाबाद का, इसलिए महंगा हो गया। ठीक है जी, प्याज सिर्फ महंगा हुआ है, ये भाई साहब बता रहे हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है सर, क्या क्या खरीदेंगे आज? आज सब्जी खरीदने आए हैं। अच्छा, कुछ सस्ता है? सस्ते वाला तो चक्कर ही को नहीं है, महंगी चीज़, हर चीज़ महंगी है। सस्ता क्या क्या पूछा जो महंगा लग रहा है? ये फिलहाल तो इन्होंने मैं करेले पूछे न। आप सीजन की सब्जी खाए ना, करेले तो सर्दी का सब्जी है, तो आप वो सर्दियों में खाइएगा जब काफी दिन हो गए तो मैं ये खा के देखिए ना। खा के देखें कि वही टेस्ट है या बदल गया? बदल गया कि बदला तो सारा कुछ देता उन्होंने। किसकी फरमाइश पे करेले बनेंगे आज? फरमाइश तो मेरी से बनने न। अच्छा, चिकन के साथ, गोश्त के साथ, या खाली प्याज के साथ? खाली दाल करेले। दाल। क्या रेट है करेलों का? करेलों में 180 रुपये 200 रुपये तो सुना रहे हैं। फिर कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या फिर करेले ही खाएंगे आज? नहीं, करेले खाने या तोड़ियाँ ले जाने, कोई ना कोई तो करना ही है ना। भिंडी? हाँ, भिंडी का भी तो 200 रेट चल रहा है। बात नहीं, और फिर लेनी तो है। अच्छा सर, रमजान बाजार लग गए हैं, सस्ते बाजार, वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप? बेटे अजय तो मैं शुरू होया कि नहीं होया ये कन्फर्म नहीं है, कल देखिया लंघते हैं, जो लगेगा देख लेंगे, नहीं तो फिर ले जाने तो है ही है। ठीक है, मुझे ये बताइए सर कि रमजानुल मुबारक का महीना कैसा गुजरने वाला है? महंगाई कितनी है? तो बेटे बहुत ज़्यादा है, महंगाई का चक्कर बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा अल्लाह ताला जो वो कर्म नवाजी ही कर रहा है, उन्हें सारा कुछ लेना, सेटिंग करनी होती है। बच्चों की फरमाइशें पूरी हो सकती हैं इस रमजान में? करेंगे, क्यों नहीं करनी। मजे मजे के खाने पकेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, जेब इजाजत देगी, अल्लाह ताला सब कुछ देगा। क्या करते हैं आप? मेरा कस्टम क्लियरेंस का कारोबार नाल प्रॉपर्टी का। अच्छा चल रहा है? हाँ जी, कस्टम क्लियरेंस और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो महंगी बहुत हो गई है, आपका तो अच्छा ही चल रहा है सर कारोबार। अच्छा हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा चलिए जी, आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। ना सिर्फ रमज़ान बाजार और ओपन मार्केट सूरत हाल आपके सामने पेश कर दी है। अब इन सारे मामलात में रमज़ान बाजार अभी तक मुकम्मल फ़ाल क्यों नहीं हुए, और जो चीज़ों की क्वालिटी डाउन है उसको कौन चेक करेगा, कौन चीज़ों की क्वालिटी को इंश्योर करेगा, चीनी कब तक पहुँच जाएगी, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आज तीसरा रोज़ है, हर साल रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, हर साल रमज़ान बाज़ार लगते हैं, आज तीसरा रोज़ है और रमज़ान बाज़ारों में अभी भी वीरानियाँ पड़ी हुई है, ना वहाँ चीनी का स्टॉल है, ना वहाँ पर चिकन मिल रहा है। जी बिल्कुल, 28 तारीख का ऐलान किया था हुकूमत की जानब से कि 28 से लाहौर शहर में 32 रमज़ान बाज़ार लगा दिए जाएंगे। ये हर साल लगते हैं, एक अब रूटीन बन चुकी है, तो इसमें ऐसा सच नई बात तो कोई नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ पर मिलना क्या है और किस तरह मिलना है, उसके लिए हुकूमत की जानब से जो प्लान किया गया है उसमें बज़ाहिर अगर हम देखें तो कहा गया कि आटे का 10 किलो का जो थैला है वो 550 रुपये में जो मार्केट में मिल रहा है, यहाँ पर 450 यानी 100 रुपये की रियायत होगी। इसी तरह चीनी 10 रुपये किलो सस्ती होगी, चिकन भी मार्केट में जिस दिन जो रेट होगा उससे 10 रुपये किलो सस्ता मिलेगा, और सब्ज़ी और फल जो हैं वहाँ पर 20 से 25% आम मार्केट रेट से कम दिए जाएंगे। अब इस यहाँ से अंदाज़ा संजीदगी का इससे लगाया जा सकता है कि अगर आपने 28 तारीख का ऐलान किया है और अभी तक कुर्सियाँ सीधी हो रही हैं, टेंट लग रहे हैं और स्टॉल सज रहे हैं और अभी भी ऑपरेशनल
शायद ही कोई हुआ हो, वरना आमतौर पे आटे का ट्रक आ जाता है चला जाता है, बस इतना सा काम है, वहाँ पर नहीं है। जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें लाजमी तौर पर इस वक्त सियासी हालात भी उसमें असरअंदाज हो रहे हैं कि जिस वक्त आपका सीएम इस्तीफ़ा दे चुका हो, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी देख रही हो कि आगे क्या होना है, तो उनका इंटरेस्ट भी फिर उसी किस्म का हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है कि इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को बाकायदा चेक एंड बैलेंस इस पर रख सके। अच्छा जाहिद साहब, ये जो सस्ते बाज़ार लगते हैं, इनका एक तो फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रा ओपन मार्केट को कंपटीशन की फ़ज़ा देना भी एक मकसद होता है। जो ये बाज़ार लग रहे हैं, क्या ओपन मार्केट को कुछ फ़र्क पड़ेगा इनसे? ओपन मार्केट में तो मनमानियाँ जा रही हैं, वहाँ पे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल, जो बुनियादी तौर पे यूटिलिटी स्टोर्स हो गए या इस किस्म के सस्ते बाज़ार हो गए, सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर बाहर कोई बहुत ज़्यादा लूटमार कर रहा है तो उस ग्राहक के पास ऑप्शन हो कि वो कहे कि मैं आपसे ही लूँगा, मैं अपने सस्ते रमज़ान बाज़ार जा रहा हूँ, यूटिलिटी स्टोर पर जा रहा हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि 32 बाज़ार कहने को बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब पूरे लाहौर की अगर आप आबादी देखें जो कि इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंची हुई है, उसके लिए जब अब 32 बाज़ार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलाकों को, तो एक इलाके के बंदे को हो सकता है 5-7 किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ तक जाना पड़े। चाहे जाए कि वो अपने घर से निकले और गली में जो सब्ज़ी वाला बैठा है उससे वो 10 रुपये महंगी सब्ज़ी ले ले, और वो ये सोचे कि यार मैंने यहाँ से ले लूँ, मैंने जो 100 रुपया रिक्शा या पेट्रोल खर्च करके या अपने मोटरसाइकिल पे जाना है तो छोड़ो मैं यहीं से ख़रीद लेता हूँ। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है, इसलिए लोग आते ज़रूर हैं वहाँ पर, लेकिन हमेशा जो हमें ज़ोर नज़र आता है वो आटे पर और चीनी। लेकिन चीनी की सूरत हाल भी इस दफ़ा मार्केट में बेहतर है, चीनी आम दस्तयाब है और 90 रुपये फिक्स रेट पे मिल रही है, इसलिए चीनी पर हमें शायद इतना रश नज़र ना आए। इस दफ़ा आटे पर रश नज़र आएगा क्योंकि अच्छा जाहिद साहब, आटे पे रश नज़र आएगा, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्यों? क्योंकि गंदम महंगी हो गई है, लेकिन चीनी का क्या मामला हो गया? अगर ओपन मार्केट में भी कोई इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, स्टेबिलिटी है, उसके बावजूद बाज़ारों में चीनी फिर क्यों नहीं पहुँची अभी तक? जी बिल्कुल, आखिर 10 रुपये फ़ी किलो भी एक बड़ा अमाउंट है। अगर आप एक जो ग्राहक है उसके लिए तो शायद 10 रुपये इतने मैटर ना करें, लेकिन जब हुकूमत 32 बाज़ारों में और पूरे पंजाब में 10 रुपये फ़ी किलो हिसाब से, तो वो करोड़ों रुपए की सब्सिडी हुकूमत की तरफ से बनेगी, तो वो लाजमी तौर पर उनकी कोशिश होती है कि जितना टाइम गुजर जाए इन चीज़ों के बगैर सब्सिडी दिए बगैर गुजार लें। और ये यकम रमज़ान से हम देखेंगे, जो हमारा तजर्बा बताता है कि यकम रमज़ान से पूरी तरह फंक्शनल होंगे ताकि उस दिन से लोग ख़रीदारी शुरू करें, या इतवार जो आ रहा है इससे पहले एक आखिरी इतवार होगा, तो वहाँ पर भी हमें इसको बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। बाकी आटा एक हॉट केक होगा इस दफ़ा, क्योंकि आटे में अगर 10 रुपये किलो सस्ता मिल रहा है तो वो एक बड़ा रिलीफ लाजमी तौर पे आवाम को मिलेगा। अच्छा जाहिद साहब, इंतज़ामिया से बात हुई है, क्या कहना है? अगर आहिस्ता आहिस्ता तैयारी होनी होती है तो फिर वही तारीख अनाउंस करें ना, जिस दिन पूरी तरह से बाज़ार लग जाएं, लोगों को सारी सहूलत मिले। क्योंकि अभी तो मैंने जल्लो का बाज़ार भी देखा है, मैंने सिंहपुरा का बाज़ार भी देखा है, वहाँ लाइट ही नहीं है, वहाँ जनरेटर ही नहीं है, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट है, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये एक इंतज़ामी मसले मसाइल हैं, लेकिन वो जैसा कि हमने पहले बात की कि इस सुस्ती की वजह भी इस वक्त हमारे सामने आ रही है। जो सियासी माहौल है, मतलब जो इस वक्त वज़ीर हैं, मुतलका वज़ीर, वो भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं कि पता नहीं मैंने कल को वज़ीर होना है या नहीं होना, तो वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंतज़ामिया का होता है पता नहीं मैंने कल होना, या नया बंदा जो आएगा वो अपने अफसर लगाएगा तो बस ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये लाजमी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को मुतासर करता है। अच्छा जाहिद साहब, क्वालिटी की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ओपन मार्केट में जब मैं गई, मैं ओपन मार्केट से भी होके आई हूँ, सारी फ्रेश सब्जियाँ, बड़ा अच्छा लगता है जाके कि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी साफ़ सुथरी सब्जियाँ, लेकिन रमज़ान बाज़ारों में फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बिल्कुल, ये हमेशा से ग्राहक का ये शिकवा रहा है। एक बेहतर ज़रूर होता है कि जो महकमा ज़राअत के स्टॉल लगाए जाते हैं सब्ज़ी या फल के, वहाँ पर कदरे बेहतर चीज़ें होती हैं। जो आम स्टॉल लगाए जाते हैं तकरीबन मार्केट के रेट भी तकरीबन उतना ही होता है और उस पर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ भी होता है। मैं तो जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है, मैं तो उसकी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वहाँ पर वो क्वालिटी नज़र नहीं आई जो मैं ओपन मार्केट में हर दुकान पर देख के आ रही हूँ।
बिल्कुल, अभी तक चूंकि वो खुद मान रहे हैं कि अभी तक 100% ऑपरेशनल नहीं है। अभी हम एक तरह इसकी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द ऑपरेशनल कर लें। इसलिए अभी वो ज़हनी तौर पे वो भी तैयार हैं कि हमें इस वक्त फौरी तौर पे नहीं करना कुछ, तो वो भी वक्त गुजार रहे हैं कि यकम रमज़ान आएगा तो उससे बाकायदा शुरू करेंगे। इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब देखते हैं आवाम को कोई रिलीफ वाकई हकीकी मायनों में मिलता है या बस सब्सिडी तो अरबों रुपए की बन जाएगी, लेकिन आवाम 2-2, 4-4 रुपए बचाने के लिए किस हद तक ख्वार होती है वो हमने देखा है। लंबी लाइनें लगती हैं चीनी के लिए, आटे के लिए, इवन के टमाटर के लिए। टमाटर भी इस दफ़ा हार्ड होगा क्योंकि टमाटर के जो इस वक्त रेट है आम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, वो जिस वक्त आप थोड़ा सा सस्ता देंगे तो लोग उसकी तरफ भी दौड़ेंगे। इस वक्त टमाटर पर भी लाइनें लगी नजर आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल, ख़ासतौर पर पंजाब की अगर मैं बात करूँ, लाहौर की बात करूँ, तो जो सियासत में मामलात चल रहे हैं कहीं ना कहीं इंतज़ामी मामलात पर वो भी तमाम चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब बाज़ारों की सूरत हाल आपके सामने है। हर 11 महीने के बाद 12वां महीना रमज़ानुल मुबारक का होता है। हर 11 महीने के बाद ये तमाम बाज़ार सजने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो इंतज़ामिया ने खुद कहा था कि 28 मार्च से तमाम बाज़ार ऑपरेशनल हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो फिर ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर ही सवालिया निशान है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।